बरखा जी, आप जो जिक्र कर रही हैं उनकी पत्नी का, वो तो ग्रीडी थी ही जिस तरीके से आप बता रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल सिस्टम पर इसलिए उठता है कि अब भ्रष्ट सिस्टम जो है उसी की वजह से ये हुआ है। सबसे ज्यादा दोषी और जिम्मेदार कौन है? मिले हुए हैं, कोर्ट, पुलिस स्टेशन सब मिले हुए हैं, सारा जो प्रशासन है वो भी मैं कहूंगी मिला हुआ है, सब मिले हुए। सरकार क्यों सो रही है? आज 12 साल हो गए मुझे इस मुद्दे पे काम करते हुए। कितनी बार मेमोरेंडम दिया, कितनी बार ग्राउंड रियलिटी बताई, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करी, सब कुछ बताया, लेकिन आज भी कुछ बदलाव नहीं आया। क्यों नहीं आया? आखिर हम क्यों सो रहे हैं? इस बात को ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया? आज एक दिन डिबेट होगा, एक दिन हैशटैग ट्रेंड होगा, अतुल सुभाष के लिए जस्टिस चाहिए, जस्टिस फॉर अतुल सुभाष, बस फिर खत्म। फिर नया लड़का मुर्गा बनेगा, फिर वो फंसेगा, फिर वो मरेगा, फिर शायद देश 1 मिनट के लिए जागेगा। ये 1 मिनट की जागृति नहीं चाहिए, ये वर्ल्ड वाइड ये मैसेज जाना चाहिए क्लियर कि यहां पर इस देश में लड़के सुरक्षित नहीं है, कतई नहीं है। मैं बार बार इस बात को रिपीट करूंगी क्योंकि लड़कों की कहीं सुनवाई नहीं है। अतुल सुभाष जो इतना इंटेलिजेंट लड़का था, एआई इंजीनियर था, वो देश की जीडीपी के लिए काम कर रहा था। आपको ये सारी बातें पता है, कितने सहज स्वभाव में उसने अपना ये जो मैरिड लाइफ है उसको बिताने की कोशिश की। लड़के को, उसके बच्चे को मिलने नहीं दिया गया। इतनी क्रूरता भरी जिंदगी वो जी रहा था। इस क्रूरता के बारे में, क्रूएल्टी के बारे में वो बता भी रहा था, कोई सुन नहीं रहा था। आज भी कोई सुनने के लिए नहीं तैयार है। अतुल एक पहला नाम नहीं है, ऐसे लाखों पुरुष हैं जो मर रहे हैं और आगे भी मरते रहेंगे। ये सिलसिला थम ही नहीं रहा। इसलिए बरखा जी, जिस तरह से न्याय प्रणाली, कानून व्यवस्था का जिक्र आप कर रही हैं, इंजीनियर अतुल की आवाज इसीलिए हम उठा रहे हैं ताकि अगर जहां पर खामियां हैं उसमें बदलाव किया जाए। संकेत दबाड़े वकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत जी, जो शख्स बताइए 40 चक्कर जौनपुर से वाराणसी के लगा रहा है, जो शख्स कह रहा है कि वकील कह रहा है कि 5 लाख रुपए आप दीजिए, आपके केस को रफा दफा हम कर देंगे, वो तो टूट जाएगा सर। उसके सामने वही रास्ता बचता है कि अपनी जिंदगी को खत्म कर ले। उसने अभी सुसाइड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं अपने इंडिया में। लगभग एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से 2021 को 1,18,000 के अबव सुसाइड मेल्स ने किए थे। उसके अगेंस्ट वुमेन्स ने सिर्फ 45,000 सुसाइड किए थे। आप देख रहे हो कि इसमें फर्क कितना है कि कितना अपना महिलाएं कानून का संकेत जी, बात आंकड़ों पर मैं नहीं कर रहा हूं, बात मैं कह रहा हूं आपसे कि ऐसे वकीलों पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि आप एक वकील हैं सर। नहीं, ऐसे वकीलों को में एक्शन लेना चाहिए। इनका कंप्लेंट्स अपने बार काउंसिल में कर रही है जो, और उनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन भी लेना चाहिए जो सेटलमेंट करके अपने केसेस निपटाते। बार काउंसिल में इनका कंप्लेंट किया जाना चाहिए, अपने ह्यूमन राइट्स में इनका कंप्लेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, अतुल जी और बरकत रेहान दोनों हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इस मामले में एक्शन के साथ साथ कौन लोग जिम्मेदार हैं? क्या सिस्टम जिम्मेदार है या वाकई जिस तरह से परिवार के लोग उसे परेशान कर रहे थे ये कहा जा रहा है? बरखा जी, एक चीज और समझना चाहूंगी कि क्योंकि आप पुरुष आयोग से जुड़ी हुई हैं, अब ऐसे मामलों में कैसे आवाज उठाई जाएगी? पुरुषों को न्याय दिलाने के लिए क्या किया जाएगा? क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि पुरुष अगर दिक्कत में होते भी हैं तो कभी फैमिली से शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है पहले से दिक्कत ज्यादा है, अगर मैं भी इस बात को बताऊंगा तो दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। और कहते हैं ना कि आदमियों के आंसू नहीं निकलते हैं, तो आंसू भी नहीं निकलते हैं, अपनी बात भी नहीं कह पाते हैं। देखिए, पुरुष अगर बताना भी चाहे तो किसको बताए? यही तो मेरी मांग थी सरकार से इतने सालों से। आप बताइए कि जेंडर न्यूट्रल लॉज हो जाए देश में, सबके लिए बराबर कानून हो जाए और एक पुरुष आयोग, मेंस कमीशन का गठन सरकार द्वारा हो। जब सरकार इस गठन करेगी इसका, मेंस कमीशन का, तभी तो सुनवाई होगी। देखिए, कुत्ता मर जाता है उसकी भी सुनवाई हो जाती है, पेड़ पौधों की, महिलाओं की, बच्चों की, लेकिन पुरुष की आखिर सुनवाई क्यों नहीं हो रही? 50%, 51% जो पुरुष रहते हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो ये तो मुहिम जो है वो बढ़नी चाहिए। जितनी ज्यादा से ज्यादा हम आवाज निकाल सके, उठा सके, तभी बात बनेगी। महिलाओं को खास करके मेरी रिक्वेस्ट है, जो माताएं बहनें हैं जिनके बेटों के साथ इतनी नाइंसाफी होती है, और ये हर घर की कहानी है, लेकिन वो बाहर आए, खुल के बोले। और पुरुष का जो आप बोले, वो बेचारा बोले तो बोले किसको? दूसरी बात, शर्म के मारे उसके शब्द नहीं निकलते। तीसरी बात है कि जब वो कहीं वकील के पास जाता है तो लाखों रुपए मांगे जाते हैं सरकार पे। मुझे याद है मेनका गांधी जी से मैं एक बार मिलने गई थी, वो कहती थी यहाँ पे हजारों कॉल आते हैं पुरुषों के, तो अगर पुरुषों के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर ही नहीं है तो वो कहाँ कॉल करे? इसीलिए तो मुझे मजबूर होकर के
पुरुष आयोग एनजीओ का गठन करना पड़ा। लेकिन मैं कितने विक्टिम्स की मदद कर सकती हूँ, जबकि मैं फाइनेंशियली, इमोशनली, लीगली जितनी मदद कर सकती हूँ करती हूँ, और जो कि निःशुल्क है। मैं 1 रुपया भी नहीं लेती। लॉयर मैं कभी बताती नहीं हूँ, इसलिए नहीं बताती क्योंकि आप अपने पसंद का लॉयर करिए। अब देखिए, कोई लॉयर 50 करोड़ मांग सकता है, कोई 5 करोड़ मांग सकता है, कोई 5 लाख मांग सकता है, कोई कितना भी मांग सकता है। जैसे इनसे ही मांगा गया था 5 लाख रुपए। तो कहां से आएंगे 5 लाख रुपए और कितनी बार आएंगे? ये सिर्फ बातें हैं। लेकिन बरखत रेहान, इस डिबेट में आज के दिन चर्चा में इस बात को लेकर भी करनी चाहिए कि आगे और इंजीनियर अतुल ना बने, क्योंकि आप देखिए पुरुष आयोग की अध्यक्ष हैं आप। पिछले कुछ सालों में हमने देखा जिस तरह से झूठे आरोप और केसेस लगा के, चाहे हम दहेज की बात करें, चाहे रेप के मामलों की बात करें, कई मामले झूठे निकले हैं और न्याय मिलते मिलते देखिए उसमें लंबा वक्त निकल जाता है। कानून व्यवस्था में, न्याय प्रणाली में क्या बदलाव इसको लेकर किया जाना चाहिए? बरखत रेहान, जेंडर न्यूट्रल लॉ, सारे पुरुष आयोग का गठन जल्द से जल्द सरकार द्वारा करा जाए। और जो आप बोल रहे हैं कि न्याय नहीं मिलता, विष्णु तिवारी यूपी से, ये भी लड़का यूपी से, विष्णु तिवारी भी यूपी से ही है, ललितपुर से 20 साल जेल में रहे फॉर अ फॉल्स रेप केस। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2019 में उन्हें एक्विटल दिया। ऐसे कई सैकड़ों केसेस मीडिया के पास एक आधा पहुंचता, हाईलाइट होता है, लेकिन मर हजारों की संख्या में रहे। डेली बेसिस पे हमारे पास फोन कॉल्स आते हैं, हमारे को लोग जोड़ते हैं उन लोगों के साथ, हम उनके दुख में उनके साथ खड़े होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। लेकिन हम कितनी हेल्प कर सकते हैं जब तक सरकारें नहीं जागेंगी, जब तक जुडिशरी में रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, जब तक ये पूरा सिस्टम नीड्स टू बी ओवरहॉल्ड। बस अब बहुत हुआ, बहुत अतुल सुभाष मर चुके हैं और अतुल सुभाष नहीं चाहिए। देश में बदलाव आने की बहुत ज्यादा जरूरत है और हो सकता है 2024 में ये निर्णय लिया जाए और ये बड़ा सार्थक निर्णय होगा अगर हम ये सोचेंगे कि पुरुष भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। बेटी बचानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटी पढ़ानी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेटे को मरवा नहीं सकते। जस्टिस गोगोई अगर अपने आप को बचा नहीं सके तो क्या कॉमन इंसान का, कॉमन आदमी का क्या हाल होगा? ठीक है, बड़ी बात आप यहाँ पर कह रही हैं। मेरा बार-बार आपसे कहना है। ठीक है बरखत जी, अब मेरा सवाल ये है कि अब अगला स्टेप आपका इस पर क्या होना है? क्या स्टैंड आपकी तरफ से आप रखने वाली हैं आगे? देखिए, मैं तो आखिरी दम तक, जब तक मेरे अंदर जान है, आखिरी मेरी सांस चलेगी, तब तक मैं जस्टिस के लिए फाइट करूंगी। नाम बदल जाते हैं, पता नहीं कब जागेगा ये देश। अतुल सुभाष के बाद कितनी और लंबी गिनती है, स्टैटिस्टिक्स बढ़ते जा रहे हैं सिर्फ। और ये पहली बार तो है नहीं मैंने आवाज उठाई, मैं तो हजारों लाखों के लिए आवाज उठा दी और आगे भी उठाती रहूंगी। और अतुल सुभाष का मुद्दा मरना नहीं चाहिए जब तक इंसाफ ना मिले। मैं इस परिवार के साथ खड़ी हूं, मैं परिवार के साथ जुड़ी हुई हूं और इस परिवार के साथ खड़ी रहूंगी मरते दम तक, जब तक जस्टिस नहीं मिल जाता। इस मां को देखिए कितना रो बिलक रही है। क्या इसका बेटा वापस आ सकता है? अरबों करबों मैं देती हूं, अरबों रुपया, क्या इसका बेटा वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। मैं भी एक मां हूं, मैं इस प्रताड़ना को समझती हूं कि कितनी प्रताड़ना हुई होगी इनके बेटे के साथ, इनकी फैमिली के साथ। क्योंकि मैं एक मां हूं तो मैं उस माइंडसेट को समझ सकती हूं। कई महिलाएं हैं जो इस माइंडसेट को अभी भी समझने के लिए नहीं तैयार हैं, वो अभी भी बांट रही हैं अपने आप को पुरुष महिला में। मत बटिए पुरुष महिला में, हम सब एक ह्यूमन बीइंग्स हैं। मर्द को दर्द होता है, मेन की बात कब करेंगे? जल्द से जल्द। ठीक है, वापस लौट रहे हैं बरखा जी आपके पास। सुभाष जी का रुख कर लेते हैं, हमारे जो वकील जुड़े हैं संकेत जी, उनका रुख कर लेते हैं। संकेत जी, अब इस मामले में ये कहा जा रहा है कि 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, अभी यह जानकारी मिली है, तो अब आगे क्या एक्शन हो सकता है, क्या कार्रवाई की जाएगी? जौनपुर में केस चलेगा, बेंगलोर में मामला दर्ज किया गया, क्या कुछ होगा आगे? क्योंकि जौनपुर जाता था ये अतुल सुभाष, इसने बताया आपने वीडियो में बार बार। अभी